हे वैद्य, बता हमें उस मधु विद्या के विषय में। नहीं बताऊंगा, कदापि नहीं बताऊंगा। मधु विद्या के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तुम असुरों को नहीं बताऊंगा। मारो मुझे, मारो, जी चाहे जितना दंड दो मुझे, लेकिन मधु विद्या का ज्ञान मैं तुम्हें नहीं दूंगा। नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो अपने प्राण दे। देखिए वैद्य राज अदालत, एक सत्य बात बता दूं आपको। यदि आप हमें मधु विद्या के विषय में बता देंगे तो जो आपका शेष जीवन है ना, बहुत ही सुखपूर्वक एवं संपन्नता में व्यतीत होगा। यह दूषण का वचन है। वैद्यराज, हम असुर बहुत ही शीघ्र इस पूरे संसार को अपने आधिपत्य में लेने वाले हैं। पूरे संसार पर हमारा राज्य होगा। आक्रमण करेंगे हम इस पर, युद्ध होगा, और उस युद्ध में हमारे बहुतेरे योद्धा नहीं रहेंगे जिन्हें हम जीवित रखना चाहते हैं। उसके लिए हमें मधु विद्या की अति आवश्यकता है। तो अब तुम समझ गए कि हमें मधु विद्या का ज्ञान क्यों चाहिए। समझ गया मैं, भली भांति समझ गया। तुम असुर, संसार के संकट, तुम्हारा साम्राज्य अति शीघ्र समाप्त होने वाला है। तुम्हारा अंत होना चाहिए खरदूषण, तुम्हारा अंत होगा, तुम्हारा अंत होगा। अंत होगा, अवश्य होगा। इसी क्षण होगा, किंतु हमारा नहीं, तुम्हारा। तुम्हें अपनी इस विद्या पर बहुत अभिमान है ना। आज तुम्हें तुम्हारी ये विद्या नहीं बचा पाएगी। नहीं, मधु विद्या। क्या कर रहे हो खर? तुम्हें पता भी है यदि ये मर गया तो इसके साथ साथ मधु विद्या पाने की आशा सदा के लिए मर जाएगी। इसे जीवित रखना होगा। ज्ञान प्राप्त करने तक इसे किसी भी प्रकार जीवित रखना होगा। दैत्यराज, सभी बालक शिलाजीत लेकर आ गए हैं। मरकाट, इससे किसी भी प्रकार वह विद्या प्राप्त करो। शाम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार। आप चिंता ना करें महाराज, मैं इस हठी बुढ़े का मुंह खुलवा लूंगा। उगलेगा ये अपना ज्ञान, अतिशीघ्र उगलेगा। असुर रावण के लिए मैं तुम्हें यह विद्या कभी नहीं दूंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। अति उत्तम मरकाट, अति उत्तम। तुम्हारी विश्वसनीयता एवं दायित्व निर्वहन की क्षमता प्रशंसनीय है।
शिलाजीत जैसे दुर्लभ औषधि को एकत्र करवाना इस बात का प्रमाण है। इस औषधि से हमारी असुर सेना को बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ। इस औषधि से हमारी असुर सेना में शौर्य का संचार हो जाएगा। अब हमें युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अच्छा, तो ये असुर हैं जो इन बालकों से जड़ी बूटियां एकत्रित करवा रहे हैं। मरकट, जी महाराज। इस प्रकार इस कुरु पर्वत से औषधियां एकत्र करते रहो। लंकापति रावण तुम पर बहुत प्रसन्न होंगे। लंकापति रावण? इन औषधियों को हमारे साथ ले जाने का प्रबंध करो। जी महाराज। असुर, इन समस्त जड़ी बूटियों को भली भांति एकत्र करो। जी महाराज। असुर सैनिक, इन सभी बच्चों को पुनः लौ बेरी से बांध दो ताकि यहां से भागने ना पाए। ले जाओ इन्हें से। जी गुरुदेव। चलो। ये असुरगण इन बालकों का शोषण कर रहे हैं अलग, तथा कुरु पर्वत को औषधि विहीन कर रहे हैं सो अलग। मुझे इनके द्वारा औषधियों को नष्ट होने से रोकना होगा और इन बालकों को इनके बंधन से मुक्त कराना होगा। तभी तो अश्विनी कुमार भी मुक्त हो पाएंगे। क्या हुआ मित्र? मुझे ऐसा आभास हुआ है कि आश्रम में किसी ने प्रवेश किया है। क्या तुमने किसी की आवाज सुनी? कौन इस आश्रम में प्रवेश करने का दुस्साहस करेगा मित्र? तुम निश्चिंत रहो। भ्राता, रोटी खा लो। भ्राता, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमारे माता पिता या हमें कष्ट सहने छोड़ गए? अश्विनी कुमार, मारुति, तुम यहाँ? मित्रा, तुम यहाँ कैसे आए? क्यों आए? मैं तुम दोनों को यहाँ से ले जाने आया हूँ। यह संभव है मित्र? तुम यहाँ से चले जाओ, शीघ्र ही चले जाओ। ये स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। ये यातना गृह है। यदि असुरों ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें भी हमारी तरह बेड़ियों से जकड़ देंगे। तुम मेरी चिंता मत करो। मैं तुम दोनों को बिना अपने साथ लिए यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। कहाँ जाओगे लेकर? किसके पास लेकर जाओगे? कोई है भी तो नहीं हमारा इस संसार में कि हम तुमसे कहे कि हमें इस नरक से निकालकर वहां पहुंचा दो। ना हमें अपने माता पिता की कोई सूचना है और ना ही उन्हें हमारी कोई चिंता। ऐसा मत कहो मित्र, तुम नहीं जानते तुम्हारी माता को तुम्हारी कितनी चिंता है। वो तुम्हारे ही ध्यान में जागती हैं और तुम्हारे ही ध्यान में सोती हैं।
तुम हमारे माता पिता को जानते हो मित्र? हाँ, भली भांति जानता हूँ। हाँ, भली भांति जानता हूँ। जो तुम कह रहे हो, यदि वो सच है तो बताओ ना, कौन है हमारे माता पिता? कहाँ रहते हैं? सूर्यलोक में। सूर्यलोक में? सूर्यलोक में? हाँ, तुम्हारे पिता है सूर्यदेव। और तुम्हारी माता है देवी संज्ञा। हाँ, तुम्हारे पिता है सूर्यदेव और तुम्हारी माता है देवी संज्ञा। पिता सूर्यदेव और माता देवी संज्ञा? तो वो सब क्यों हमें इस गुरु पर्वत पर छोड़कर चले गए? किस कारण? ये लंबी कथा है, मैं अवश्य बताऊंगा तुम्हें, परंतु अभी यहाँ से चलो, शीघ्रता करो। मारुति, हम तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने हमारे माता पिता की सूचना हमें दी, किंतु हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। क्षमा? किस बात की क्षमा? कि हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। परंतु क्यों? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमारे गुरु यान असुरों के बंदी है। तुम्हारे गुरु? गुरु? कौन है तुम्हारे गुरु? महर्षि ददानक। उन्हीं ने हमारा पालन पोषण किया, हमें जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों का संपूर्ण ज्ञान दिया है। इसी ज्ञान अर्चन करने के क्रम में एक दिन। देखो बालकों, इस जड़ी बूटी को अच्छी तरह पहचान लो। ये जड़ी बूटी ज्वर के काम आती है। इस जड़ी बूटी की जड़ को उबाल कर पीने से तीव्र ज्वर अति शीघ्र चला जाता है। गुरुदेव, इस औषधि का नाम क्या है? इस औषधि को अश्वगंधा कहते हैं। गुरुदेव, इस औषधि के और कौन से गुण हैं? इस औषधि के गुणों के बारे में हम कल सविस्तार बात करेंगे। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग और क्यों कर रहे हो ऐसा अन्याय? छोड़ दो हमारे गुरुदेव को। छोड़ो मेरे गुरुदेव को, छोड़ो। अरे मत मारो मेरे बच्चों को। क्यों कर रहे हो ऐसा अन्याय? क्या चाहते हो तुम लोग? ऐसा ददानक तुम्हारी दास्ता, और अब तुम पर, तुम्हारे इन बच्चों पर, दोनों पर हमारा अधिकार होगा, और तुम्हारा औषधि ज्ञान हम असुरों के काम आएगा, समझे? हम असुरों के काम आएगा, समझे? समझे? कदापि नहीं, कदापि नहीं। मैं अपने ज्ञान और औषधियों का दुरुपयोग कभी नहीं होने दूंगा। ददानक, तुम्हारा ज्ञान तो हम तुमसे लेकर रहेंगे। यदि सीधी तरह से नहीं दोगे तो हम वक्र विधि अपनाकर तुम्हारे इन अबोध और फूल से बच्चों को बंदी बना लेंगे। बंदी बना लो सबको। नहीं, नहीं। और उस दिन से ही उन्होंने हमें बंदी बना लिया। गुरुदेव को कहाँ रखा है पता नहीं। उन्हीं के आदेश पर हम जड़ी बूटी एकत्र करते हैं। हम अपने गुरुदेव को बगैर लिए यहाँ से नहीं जा सकते। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गुरुदेव को भी खोज लूंगा।
और उन्हें भी अपने साथ ले चलूंगा। अब मैं जा रहा हूँ तुम्हारे गुरुदेव को खोजने। ले जाओ इन औषधियों को और पूरी सेना में वितरित कर दो। जो आज्ञा महाराज। ये तो चील की ध्वनि है। हाँ, और ये हमारा गुप्तचर शुक है। प्रणाम कौशुक, क्या समाचार लाए हो? महाराज, मैं अभी अभी अंजन प्रदेश से आ रहा हूँ। 2 दिवस पश्चात मारुति का जन्म दिवस मनाया जाएगा। उस उत्सव में सारा नगर सम्मिलित होगा। परिणाम स्वरूप किसी भी आक्रमण के लिए तैयार नहीं होगा। मेरी समझ से हमें उसी समय अंजन प्रदेश पर आक्रमण कर देना चाहिए। तुम्हारा विचार उत्तम है शुक। जब संपूर्ण अंजन प्रदेश मारुति का जन्मोत्सव मनाने मगन होगा, ठीक उसी समय हम उस पर आक्रमण करेंगे। इससे उन्हें संभलने और समझने का अवसर नहीं मिलेगा। और पूरे अंजन प्रदेश पर अपना अधिकार जमा देंगे। 2 दिन उपरांत उस मारुति का जन्म उत्सव है और हम पूरे अंजन प्रदेश को उसके मरण दिवस में परिवर्तित कर देंगे। युद्ध की तैयारी करो। महाराज खरदूषण की, महाराज खरदूषण की, महाराज खरदूषण की। कुछ भी हो जाए, मुझे वैद्य गुरु दंडक को खोजना ही होगा। पूरे आश्रम को देख लिया मैंने, किंतु गुरु ददानंद दिखे ही नहीं। कहाँ हो सकते हैं वो? क्या हुआ? कुछ बताया उस हठी ददानक ने? नहीं बताया असुरराज, कुछ नहीं बताया। हमने विभिन्न प्रकार से उसे उत्प्रेरित किया। 3 दिन से न भोजन दिया है न जल, फिर भी वो हमें मधु विद्या के विषय में कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। अब या तो वो अपना मुंह खोलेगा या खुलेगी उसके श्वास के डोर की गांठ। तेरा अंत आ गया ददानक, तेरा अंत आ गया। असुरराज मरकर असुरराज मरकर ये क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी अवस्था किसने की? एक वानर ने असुरराज। वानर? हाँ, वो वानर बालक हमारे आश्रम के बंदी बालकों को खोजने आया है। कौन हो सकता है ये? सैनिक पता करना होगा कि ये वानर कौन है और यहां किस उद्देश्य से आया है। पता करना होगा।
शांत शांत प्रजाजनों, शांत। प्रजाजनों, मारुति के जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महारानी अंजना की, राज केसरी की, महारानी अंजना की, राज केसरी की, महारानी अंजना की, राज केसरी की, महारानी अंजना की, महारानी अंजना की, राज केसरी की, महारानी अंजना की, राज केसरी की, महारानी अंजना की, राज केसरी की, महारानी अंजना की, महारानी अंजना की, महाराज केसरी की, महारानी अंजना की। शांत प्रजाजनों, शांत प्रजाजनों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज हमारे पुत्र मारुति का जन्म दिवस है। एक माता पिता के लिए अत्यंत ही शुभ दिन। अतएव इस दिवस को हम बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। मारुति की, मारुति की, महाराज केसरी की, महारानी अंजना की, महाराज केसरी की। बोलो, कौन है वो वानर और इस समय कहां छुपा हुआ है? मैं कहता हूं बोलो, अन्यथा मैं तुम लोग की जान ले लूंगा। जान बोलो। हम सत्य कह रहे हैं, हम अधिक नहीं जानते उनके विषय में कुछ भी। हाँ, वो हमें गुरु पर्वत पर मिले थे। शिलाजीत लाने में हमारी कठिनाई एवं असमर्थता को देख उन्होंने हमारी सहायता की थी और उन्होंने ही हमें वो शिलाजीत लाकर दिया था। उसके उपरांत वो कहाँ गए हम नहीं जानते। यदि वो शिलाजीत उस वानर ने तुम लोग को लाके दिया, निश्चय ही वो तुम लोग का कोई शुभेच्छु है, कोई रक्षक है। तुम्हारे उस रक्षक को बिल से निकालने का एक ही मार्ग है, तुम्हारे अश्रु। वो पिघलेगा तुम्हारे नैनों के नील से, और मैं तुम लोग को तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारा आर्तनाद सुनकर वो वानर मेरे सामने न आए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम ही हो जो इन बालकों को हमसे बचाने आए हो। हाँ, तुम इन अबोध बालकों पर अत्याचार करके ठीक नहीं कर रहे हो। तुम इन बालकों तथा वैद्य गुरु ददानंद को छोड़ दो, अन्यथा अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। वानर, परिणाम तब तुम्हारा बुरा होने वाला है। सैनिकों, बांध दो इस वानर को। मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ, शांति पूर्वक इन बालकों को छोड़ दो तथा कुरु पर्वत से चले जाओ। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। तुम्हारी जिह्वा बहुत लंबी है, इसे लघु करना हम जानते हैं। बांध लो इसे।
आदित्या वसो रुद्रा विश्वदेवा मरुग्रह तिलकम तु प्रेक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। महाराज, मारुति की दीर्घायु हेतु यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब हमें हवन प्रारंभ करना चाहिए। देवी अंजना, क्या बात है? इस शुभ दिवस पर आपकी आंखों में आंसू? महाराज, जिसके कारण ये शुभ अवसर आया है, आज वही समीप नहीं है। नैनों से नीर तो बहेंगे ही ना। देवी अंजना, वो सूरत स्वरूप नहीं है तो क्या, मूरत स्वरूप तो उपस्थित है। हाँ महारानी, आपको विह्वल होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मारुति सशरीर उपस्थित न होकर भी उपस्थित हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जातक के उपस्थित न होने पर यदि हम उस जातक की मूर्त रखकर हवन, पूजन, यज्ञ, तर्पण, अनुष्ठान आदि करते हैं तो वह उस जातक के लिए एवं उस जातक के द्वारा ही किया हुआ माना जाता है। इस विधान की भी महत्ता वही है एवं उतनी ही महारानी जो मारुति के यहाँ होने पर होता है। अतएव आप दुखी ना हो महारानी, भाव से तो भगवान भी आ जाते हैं, फिर वो तो आपका पुत्र ही है ना महारानी। अतएव आप चिंता मत कीजिए, हवन कुंड में आहुति डालिए, उसके कल्याण हेतु, उसकी सफलता हेतु। विप्रदेव, आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए। जी। सैनिकों, एक बार पुनः ध्यान से सुनो। आज उस मारुति बानर का जन्म दिवस है और पूरा अंजन प्रदेश उसके जन्म दिवस का उत्सव मना रहा होगा। युद्ध नाम का एक भी शब्द उनके मस्तिष्क में नहीं होगा, यानी वो युद्ध हेतु बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। उनकी इसी असावधानी का हमने लाभ उठाना है। समझ गया तुम लोग? सामने वाले की असावधानी में किया गया आक्रमण सदैव विजय का जय घोष होता है। ध्यान रहे ये सूत्र। ओम अग्निदेवो परब्रह्म अग्निदेवो जनार्दन अग्नि अर्दुम में पापम देवदीपो नमस्तुते। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। ओम सची पुरंधराभ्याम नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। सैनिकों, एक भी जीवित नहीं रहना चाहिए। लक्ष्य है कि संपूर्ण अंजन प्रदेश को नष्ट कर देना है, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना है। आज उस मारुति की जन्म तिथि को अंजन प्रदेश की पूर्ण तिथि में परिवर्तित कर देना है। अंजन प्रदेश की पूर्ण तिथि में आगे बढ़ो, चलो। महाराज, मारुति की कुशलता, दीर्घायु तथा उसके संकटों के निवारण हेतु किया गया यज्ञ संपन्न हुआ। अब आप दोनों ब्राह्मणों व अपनी प्रजाजनों को दान दीजिए।
दिवस हनुमान। नाचो गाओ गणमान, हो जन्म दिवस हनुमान, नाचो गाओ गणमान, आएगा हनुमान अंजन राज। जिसमें शक्ति है अपार, ज्ञान गुण का भंडार, भूमि पुत्र बनेगा युवराज। जय जय हनुमान, नाचो गाओ गणमान, जन्म दिवस हनुमान, नाचो गाओ गणमान। जय जय हनुमान, नाचो गाओ गणमान, जन्म दिवस हनुमान, नाचो गाओ जिसके गुरु हैं सूर्य भास्कर, वो हो गया ज्ञान गुण सागर। वो हो गया ज्ञान गुण सागर। अष्ट सिद्धि नव निधि हाथों में, तीनों लोक हैं जिससे उजागर। तीनों लोक हैं जिससे उजागर। धनुष से जैसे तीर निकलता, वैसे उड़े मेरा हनुमान। वैसे उड़े मेरा हनुमान। नाती हमारा युवराज होगा, उसके नाना को है अभिमान। उसके नाना को है अभिमान, बनेगा अब युवराज। जय जय हनुमान, नाचो गाओ गणमान, जन्म दिवस हनुमान, नाचो गाओ गणमान। आग लगा दो, जलाकर राख कर दो सब कुछ। बहुत वर्ष बीते उसे देखे, माँ की ममता तरस रही है। माँ की ममता तरस रही है। कैसा होगा मारुति हमारा, आँखें दरस को तरस रही है। आँखें दरस को तरस रही है। नष्ट था मेरा वैवाहिक जीवन, मारुति ने पुनर्विवाह कराया। मारुति ने पुनर्विवाह कराया। साक्षात शिव जैसे मारुति हैं, सूर्य की गति से ज्ञान ले पाया। सूर्य की गति से ज्ञान ले पाया, बनेगा अब युवराज। जय जय हनुमान, नाचो गाओ गणमान, जन्म दिवस हनुमान, नाचो गाओ गणमान। जय जय हनुमान, नाचो गाओ गणमान, जन्म दिवस हनुमान।